दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं क्लास 12th बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल वाइवा के लिए एक नया टॉपिक लाए हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखेंगे। टिंडल प्रभाव पर आधारित सभी वाइवा प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस अगर आपने अपने चार्ट या फिर मॉडल में टिंडल प्रभाव बनाया है तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना। टिंडल प्रभाव पर आपका वाइवा प्रैक्टिकल बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपको 30 में 30 नंबर मिलेंगे। तो क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाइवा के लिए टॉप क्वेश्चंस वाइवा में पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप अच्छे से वाइवा में जवाब देते हो। एग्जामिनर सर आते हैं, आपका प्रैक्टिकल लेने, वाइवा लेते हैं और फिर आपको नंबर देते हैं। अगर आप अच्छे से जवाब देते हो जो भी आपने टॉपिक बनाया होता है चार्ट या मॉडल पर, तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलते हैं। ठीक है, तो पूरे नंबर पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने टिंडल प्रभाव बनाया या फिर आपका बोर्ड परीक्षा का भी टॉपिक है तो इसको पूरा देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। टिंडल प्रभाव पर आधारित वाइवा और उनके वाइवा के क्वेश्चंस और उनके उत्तर। सबसे पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना और एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक कर देना ताकि और भी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। तो टिंडल प्रभाव जब आप अपने चार्ट मॉडल पर बनाओगे तो सबसे पहला प्रश्न आपसे सर यही पूछ देंगे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो आपको बताना है सर टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। मतलब अगर हम किसी कोलाइडी विलयन पर किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश डालते हैं तो वो कोलाइडी विलयन उस प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है और एक शंकु जैसी संरचना बनती है। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, शंकु जैसा बन जाता है जिसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसका नाम टिंडल प्रभाव पड़ा। टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? सर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ बेटा टिंडल प्रभाव का कारण क्या है। तो आपको बताना है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाना टिंडल प्रभाव का कारण होता है। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, कोलाइडी विलयन में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उसके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव के उपयोग पूछ देंगे कि बताओ आपने टिंडल प्रभाव बनाया है तो टिंडल प्रभाव के क्या यूजेस होते हैं, क्या उपयोग होते हैं। तो आपको बताना है सर कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन के बीच अंतर करने के लिए। सर पूछेंगे ऐसा क्यों? तो आपको बताना है सर कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं जबकि वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। अगला प्रश्न, कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं? सर आपसे पूछेंगे तो आपको कहना है जी बिल्कुल हाँ, टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयनों का ही गुण होता है। अगला प्रश्न, टिंडल प्रभाव की विशेषता क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश की किरण का दिखाई देना। जब इस तरह से आप देख सकते हैं चित्र में, जब कोलाइडी विलयन पर प्रकाश डाला जाता है तो एक शंकु जैसी आकृति बनती है जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बनती है। ये टिंडल इफेक्ट होता है जो कि कोलाइडी विलयनों का गुण है। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव का अध्ययन कैसे किया जाता है? सर आपसे पूछेंगे तो आपको बताना है शक्तिशाली प्रकाश स्रोत और डार्क बैकग्राउंड का उपयोग हम करते हैं टिंडल प्रभाव का अध्ययन करने के लिए। यानी डार्क में हम कोलाइडी विलयन रखते हैं और उसके ऊपर एक तीव्र प्रकाश का स्रोत डाला जाता है तो टिंडल प्रभाव हमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव के उदाहरण दीजिए। तो आपको बताना है सर धुएं में प्रकाश की किरण आपको टिंडल प्रभाव दिखाती है क्योंकि धुआं भी एक कोलाइडी विलयन है। धूल भरे वातावरण में प्रकाश की किरण भी टिंडल प्रभाव दर्शाती है। टिंडल प्रभाव और रिलेक्टेंस में क्या अंतर है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन है जबकि रिलेक्टेंस प्रकाश का परावर्तन होता है। अगला प्रश्न जो आपसे एग्जामिनर सर पूछ सकते हैं कि टिंडल प्रभाव का महत्व क्या है, क्यों होता है टिंडल प्रभाव? तो आपको बताना है सर टिंडल प्रभाव का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे कोलाइडी विलयनों के गुणों को समझने में मदद मिलती है। कोलाइडी विलयनों के अध्ययन के लिए टिंडल प्रभाव का उपयोग किया जाता है। यह एक कोलाइडी विलयनों का गुण है। टिंडल प्रभाव का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो आपको बताना है सर फोटोग्राफी, लेजर तकनीक और वायुमंडलीय विज्ञान में टिंडल प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। फोटोग्राफी, लेजर तकनीक और वायुमंडलीय विज्ञान। टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति में क्या संबंध है? तो आपको बताना है सर दोनों कोलाइडी कणों के गुण हैं, दोनों ही कोलाइडी विलयनों के गुण हैं। टिंडल प्रभाव भी कोलाइडी विलयनों में प्रदर्शित होता है और ब्राउनियन गति भी कोलाइडी विलयनों में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन जो सर आपसे पूछ सकते हैं कि टिंडल प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि शक्तिशाली प्रकाश स्रोत और डार्क बैकग्राउंड, यानी कि
प्रकाश ना हो ऐसी बैकग्राउंड और एक शक्तिशाली टॉर्च का इस्तेमाल टिंडल प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। टिंडल प्रभाव के आधार पर कोलाइडी विलेनों की सांद्रता कैसे निर्धारित की जा सकती है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा पर कोलाइडी विलेन के कणों की सांद्रता यहाँ पर निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, जितना प्रकीर्णन होगा उतनी ही सांद्र यहाँ पर कोलाइडी कण होते हैं। टिंडल प्रभाव का उपयोग करके कोलाइडी कणों का आकार कैसे निर्धारित किया जा सकता है? हम जानते हैं कि भाई टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइडी विलेनों का गुण है। तो इससे क्या होता है कि कणों का आकार हो गया, कोलाइडी विलेन की सांद्रता हो गई, इन सभी की गणना की जा सकती है। तो आपको बताना सर, प्रकाश का जितना प्रकीर्णन होता है उसकी मात्रा और कणों के आकार के बीच संबंध से कणों के आकार का निर्धारण किया जा सकता है। एग्जामिनर सर आपसे ये पूछ सकते हैं कि टिंडल प्रभाव के अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप? बताइए, आपने अपने चार्ट मॉडल पर टिंडल प्रभाव बनाया है, तो आप बताइए कि आप क्या मतलब क्या है, इसका क्या निष्कर्ष है? तो आपको बताना सर, कोलाइडी विलेनों के कणों के आकार और सांद्रता प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रभावित करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कोलाइडी विलेनों में कणों का आकार और सांद्रता प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रभावित करते हैं। तो ये कोलाइडी विलेन का पूरा वाइवा टॉपिक था प्रैक्टिकल वाइवा के लिए। 30 में 30 नंबर मिलेंगे। और भी कोई आपको टॉपिक चाहिए तो एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट कीजिए। साथ ही साथ हमारी वाइवा की पूरी प्लेलिस्ट भी है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। वाइवा में वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के विभिन्न टॉपिक और सब्जेक्ट के मेन वाइवा क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। जो भी बच्चे चार्ट या मॉडल पर अपना टॉपिक बनाते हैं वाइवा के लिए, वहां पर आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। डेनियल सेल ट्रांसफार्मर, व्हीटस्टोन सेतु, पुष्प की संरचना, डीएनए की संरचना, डायनमो, मिलर का प्रयोग, ढेर सारे टॉपिक पड़े हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मैं देता रहूंगा। एक बार आप पीडीएफ देख लीजिए, इसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। दोस्तों, होता यह है कि अगर आप अपने वाइवा में अपने क्वेश्चंस का एग्जामिनर सर के क्वेश्चंस का आंसर सही से देते हो तो आपको 30 में 30 नंबर अच्छे से मिल जाते हैं। और प्रैक्टिकल के नंबर मैटर करते हैं, इसलिए नंबर ना घटे, इसलिए थोड़ी सी आप मेहनत कीजिए। और हाँ, प्रैक्टिकल में आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे एग्जामिनर सर के सवालों का जवाब उनको आता है लेकिन वो इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं, जाकर चेकआउट करें। वहां पर अपने प्रैक्टिकल वाइवा की अच्छे से धूमधाम से तैयारी करें। और बोर्ड परीक्षा के लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं। बोर्ड परीक्षा के भी हम विभिन्न टॉपिक्स लाने वाले हैं, तो कमेंट करके बताते जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने शहर, अपने प्यारे शहर, अपने प्यारे गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर लिखना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू एंड बाय बाय।